आज हम बात करने वाले हैं हॉबिट सीरीज के दूसरे फिल्म के बारे में। दरअसल ये हॉबिट की सीरीज नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज है और कहानी के मुताबिक ये फिल्म दूसरे नंबर पे आती है और इस फिल्म का पूरा नाम है द हॉबिट डेसोलेशन ऑफ स्मॉग। अब तक हमने देखा था कि बौनों का समूह गैंडाल्फ और हॉबिट को ऑर्क्स मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे विशाल पक्षियां आ जाती हैं और फिर इन्हें बचा करके लाती हैं लोनली माउंटेन्स के पास यानी कि एराबोर के पास। और एराबोर ही बौनों का घर है जहाँ पे स्मॉग नाम के ड्रैगन ने कब्जा कर रखा है। दूसरे पार्ट की शुरुआत होती है और हम बौनों के समूह को देखते हैं और वो अपने घर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है और अब उन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना है। इसीलिए सारे लोग एक बार फिर से चलना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें कुछ आहट सुनाई पड़ती है और उस आहट को सुनने के बाद ये समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पे कोई और भी है। इसीलिए सारे लोग बिल्बो को कहते हैं कि जाओ और जाकर के देखो कि कहाँ से ये आहट आ रही है। और बिल्बो भी निकल पड़ता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ नजर भी आता है और उसे देखने के बाद बिल्बो अपने समूह के पास वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने वहाँ पे किसी को देखा, लेकिन उसके शरीर की बनावट बहुत ही अलग थी। मैं उसे देख के समझ नहीं पाया कि आखिर वो क्या जीव है। और इस बात को सुनते ही गैंडाल्फ कहता है कि क्या वो चीज भालू की तरह नजर आ रहा था। और बिल्बो कहता है कि हाँ, वो थोड़ा थोड़ा भालू तो लग रहा था। तभी गैंडाल्फ कहता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे हमें एक झोपड़ी मिलेगी और हम सबको अभी वहीं पे चलना है। और सारे लोग चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो गैंडाल्फ से पूछते हैं कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं, वो जिस घर के अंदर जा रहे हैं वो घर किसका है। और गैंडाल्फ कहता है कि जल्दी ही पता लग जाएगा। और अब ये सारे लोग भाग रहे होते हैं, तभी ये देखते हैं कि वो भालू इनका पीछा कर रहा है और वो भालू बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए अब ये सारे लोग और भी ज्यादा तेजी से भागने लगते हैं और जल्दी ये घर में जाकर के छुप जाते हैं। और तब सभी कहते हैं कि वो भालू देखने में बहुत ही भयानक था। तभी गैंडाल्फ कहता है कि वो भालू नहीं है, उसका नाम है बियॉर्न। वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है, लेकिन वो अपने आप को भालू भी बना सकता है, यही उसकी शक्तियां हैं। और अभी हम जिस घर के अंदर हैं, ये घर बियॉर्न का ही है। और अभी इस बात को सुन के सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तभी गैंडाल्फ कहता है कि हमें तब तक यहाँ पे छुपे रहना पड़ेगा जब तक बियॉर्न भालू के रूप में है, और अगर अभी हम उसके पास गए तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो एक इंसान के रूप में नहीं आता। और अब सारे लोग इंतजार करने लगते हैं और रात हो जाती है। फिर सारे लोग इसी के घर में विश्राम करते हैं और सुबह जैसे ही गैंडाल्फ की आंख खुलती है, उसे लकड़ियां काटने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो समझ जाता है कि बियॉर्न इंसान के रूप में आ गया है। इसीलिए वो हॉबिट को कहता है कि हम दोनों को बाहर चलना पड़ेगा। और वो सारे बोनों को कहता है कि तुम लोग अंदर ही छुप जाओ, क्योंकि बियॉर्न बोनों से नफरत करता है और तुम लोग तब तक बाहर ना आना जब तक मैं इशारा ना करूं। और इतना कहने के बाद वो बिल्बो को लेकर के बाहर चला जाता है और बाहर जाते ही बियॉर्न गैंडाल्फ को पहचान जाता है, लेकिन वो बिल्बो को देख के कहता है कि ये कौन है, ये कहीं कोई बोना तो नहीं। और गैंडाल्फ कहता है कि नहीं, ये एक हॉबिट है। तब बियॉर्न कहता है कि तब ठीक है, वरना बोनों से मुझे नफरत है क्योंकि वो बहुत ही लालची होते हैं। और अब यहाँ पे बियॉर्न और गैंडाल्फ बातें करने लगते हैं। तभी अंदर से बोने गैंडाल्फ को देखते हैं और गैंडाल्फ के हाथों को देख करके उन्हें लगता है कि गैंडाल्फ उन्हें बाहर आने के लिए कह रहा है। और अब एक एक करके सारे बोने बाहर आने लगते हैं और बोनों को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए बियॉर्न गुस्सा हो जाता है। तभी वो थोरिन को देखता है और उसे पता चलता है कि ये थ्रोर का वंशज है और ये सारे लोग यहाँ पे अपने घर को वापस लेने के लिए आए हैं। और इन सारी बातों को सुनने के बाद बियॉर्न का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर वो सारे लोगों की अच्छे से मेहमान नवाजी करता है और यहाँ पे ये सारे लोग बताते हैं कि इन्हें जल्दी से जल्दी एराबोर पहुंचना है अपने घर, लेकिन इनका रास्ता रोके बैठे हैं ऑर्क्स। फिर बियॉर्न बताता है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, इसलिए कि मैं बोनों से इतनी नफरत नहीं करता जितनी नफरत मैं ऑर्क से करता हूँ। और अब यहाँ पे बियॉर्न सबको एक एक घोड़ा देता है ताकि वो जल्दी से अपने घर तक पहुंच सके। और ये सारे लोग एक एक घोड़े पे सवार होकर के यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है, क्योंकि इन्हें एराबोर पहुंचने से पहले मिरकुट के जंगल को क्रॉस करना पड़ेगा और इस जंगल को इन्हें पैदल ही पार करना पड़ेगा, क्योंकि इस जंगल के अंदर ये घोड़े लेकर के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लेकिन मिरकुट जंगल अब बीमार हो चुका है, यहाँ पे हर जगह काले साए मंडरा रहे हैं। लेकिन अगर इन सबको एराबोर पहुंचना है तो उन्हें इस जंगल को पार करना पड़ेगा। इसीलिए अब यहाँ पे सबसे पहले अंदर दाखिल होता है गैंडाल्फ। और गैंडाल्फ जैसे ही थोड़ा अंदर जाता है, उसे कुछ आकृतियां नजर आती हैं और उन आकृतियों को देखते ही गैंडाल्फ समझ जाता है कि ये आकृतियां हैं नेक्रोमैंसर की। और वो जैसे ही उन आकृतियों को छूता है, इसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और ये आवाजें होती हैं ग्लैड्रियल की। ग्लैड्रियल बताती है कि नेक्रोमैंसर इस जंगल को दिन प्रतिदिन बीमार करते जा रहा है और दिन प्रतिदिन उसकी शक्तियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए अगर तुम्हें इस गुत्थी को सुलझाना है तो तुम्हें सबसे पहले जाना पड़ेगा डोल गुल्डूर, क्योंकि डोल गुल्डूर के किले में ही नेक्रोमैंसर बसा हुआ है। और इस बात को सुनते ही गैंडाल्फ इस जंगल से निकल जाता है और जाता है बोनों के पास और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस जंगल को पार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी के अभी डोल गुल्डूर जाना है। इसीलिए अब तुम लोगों को इस जंगल को अकेले ही पार करना पड़ेगा। लेकिन इस जंगल के बीच तुम्हें हमेशा ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जंगल तुम्हें जरूरत से ज्यादा भ्रमित करेगी। इसीलिए तुम्हें अपने रास्तों को लेकर के एकदम पक्का होना पड़ेगा। एक बार तुमने निश्चय कर लिया कि सही रास्ता यही है, तो तुम्हें सिर्फ उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने अपने रास्ते को बदला तब तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। और अब इतना कहने के बाद गैंडाल्फ यहाँ से निकल पड़ता है डोल
गुलडूर की तरफ और बाकी सारे लोग इस जंगल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अंदर आते ही ये जंगल इन पे जादू करना शुरू कर देती है। ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें नींद आ रही है और ये कभी भी बेहोश होकर के नीचे गिर सकते हैं और इसी हालत में ये घंटों इस जंगल में घूमते रहते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि ये एक ही जगह पे बार बार घूम के आ रहे हैं, यानी कि ये लोग भटक चुके हैं। और बिल्बो कहता है कि लगता है हम सारे लोग भटक चुके हैं, इसीलिए हमें रास्ते को फिर से देखना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद बिल्बो एक पेड़ पे चढ़ जाता है ताकि वो ऊपर से देख सके कि आखिर इन्हें कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है। और बिल्बो का ऊपर का नजारा बहुत ही मनमोहक लगता है और उसे लोनली माउंटेन भी नजर आ जाता है। इसीलिए वो अपने सारे साथियों को चिल्ला करके कहता है कि हमें पश्चिम की तरफ जाना है। और तभी बिल्बो को कुछ आहट सुनाई पड़ती है और उस आहट को सुनने के बाद बिल्बो थोड़ा घबरा जाता है और तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। और वो देखता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी मकड़ियां हैं और उन लोगों ने सारे बोनों को अपने जाल में कैद कर रखा है। और जल्दी एक मकड़ी बिल्बो को भी कैद कर देती है, लेकिन बिल्बो अपने तलवार की मदद से उस मकड़ी को मार देता है और उनके कैद से भी निकल जाता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे हर तरफ मकड़ियां फैली हुई हैं और इतनी आसानी से इनके जाल से नहीं निकला जा सकता और अगर बिल्बो उनके सामने आया तो वो उससे फिर से कैद कर देंगे। इसीलिए बिल्बो अपनी अंगूठी को पहन लेता है और वो गायब हो जाता है। और फिर वो एक एक करके अपने सारे साथियों को रिहा करने लगता है और वो एक एक करके बहुत सारे मकड़ियों को मारने लगता है और जल्दी उसके सारे साथी रिहा हो जाते हैं। और अब बिल्बो उस अंगूठी को निकालता है और यहाँ पे बिल्बो को एहसास होता है कि वो पहले हिंसक नहीं था, लेकिन ये अंगूठी उसे हिंसक बनाती जा रही है क्योंकि उसने आज बड़ी ही आसानी के साथ सारे मकड़ियों को मार दिया। तभी बिल्बो देखता है कि यहाँ पे हर तरफ एल्फ्स आ चुके हैं और ये थेरेंडुइल की सेना है जो कि बोनों से नफरत करती है। इसीलिए वो सबसे पहले सारी मकड़ियों को मारते हैं और उसके बाद सारे बोनों को बंदी बना लेते हैं। और इस चीज को देखने के बाद बिल्बो अपनी अंगूठी वापस पहन लेता है और वो गायब हो जाता है। और जब थेरेंडुइल की सेना सारे बोनों को लेकर के जा रही होती है उस वक्त बिल्बो गायब होकर के उनका पीछा कर रहा होता है कि आखिर ये लोग इन्हें लेकर के कहाँ जा रहे हैं। और यहीं पे हमें एल्फ्स की सेना के दो प्रमुख देखने को मिलते हैं जिनका नाम है टोरियल जो कि एक बहुत ही महान योद्धा है और उसके साथ है लेगोलस जो कि थेरेंडुइल का बेटा है। और अब ये दोनों सारे लोगों को लेकर के पहुंचते हैं अपने महल पे और बिल्बो भी इनका पीछा करते करते महल के अंदर दाखिल हो जाता है। तभी हम इन 13 बोनों में से एक बोने को देखते हैं जिसका नाम है किली और वो मन ही मन टोरियल से प्यार करने लगा है। और वो जिस तरीके से टोरियल को देखता है टोरियल को भी इस बात का एहसास है कि वो उसे चाहता है और टोरियल के दिल में भी कहीं ना कहीं किली के लिए प्यार उत्पन्न हो चुका है। लेकिन ये सारे लोग इन्हें बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। तभी थोरिन को पकड़ करके ले जाया जाता है थेरेंडुइल के पास और थेरेंडुइल थोरिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें उस खुफिया दरवाजे के बारे में पता लग गया है और तुम एराबोर को वापस पाना चाहते हो और अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जब एराबोर को हम जीत लेंगे तब तुम्हारे खजाने में से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद थोरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जैसे मौका परस्त आदमी को मैं अपने खजाने में से एक ढेला भी नहीं दूंगा क्योंकि तुम तब हमारे साथ खड़े नहीं हुए जब वो ड्रैगन हमें घर से बेघर कर रहा था और तुम वहाँ से दुम दबा के भाग गए। तुमने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था। और अब इस बात को सुनने के बाद थेरेंडुइल भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमारी ही जेल में सड़ोगे और तुम एराबोर पे कभी भी कब्जा नहीं कर पाओगे। और इतना कहने के बाद वो थोरिन को फिर से काल कोठरी में डलवा देता है। तभी हम बिल्बो को देखते हैं जो कि महल में चारों तरफ घूम रहा है और वो रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी उसे रास्ता मिल जाता है और उसे वो चाबियां भी मिल जाती हैं जिनसे वो इन्हें जेल से रिहा कर सकता है। और अब बिल्बो एक एक करके सारे बोनों को आजाद कर देता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ, मुझे पता है यहाँ से कैसे निकलना है। और तब बिल्बो इन सारे लोगों को लेकर के जाता है शराब वाले कमरे में और वहाँ पे इन्हें कहता है कि शराब के डब्बों में घुस जाओ। और ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि शराब के डब्बे में बैठने के बाद ये लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन बिल्बो कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। और ये सारे लोग जैसे ही शराब के डब्बे में बैठते हैं बिल्बो नीचे की पटरियां हटा देता है और ये सारे के सारे डब्बे गिर जाते हैं नीचे पानी में और ये डब्बे पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तब तक सारे एल्फ्स को ये बात पता लग जाती है कि सारे बोने यहाँ से भाग चुके हैं और इस बात को सुनने के बाद बिल्बो भी नीचे पानी में कूद जाता है और अब ये सारे लोग पानी के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमारे सामने डोल गुलडूर का एक दृश्य आता है और हम देखते हैं नेक्रोमेंसर को जिसने अभी एज़ोग को यहाँ पे बुलाया हुआ है। और नेक्रोमेंसर एज़ोग को कहता है कि तुम्हें सारे बोनों का सफाया करना पड़ेगा और फिर तुम अपनी सेना को तैयार करो क्योंकि हम एक बहुत ही बड़ा युद्ध लड़ने वाले हैं और उस युद्ध के बाद हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें सारे बोनों को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि थोरिन का कोई भी वंशज नहीं बचना चाहिए। और इस बात को सुनते ही एज़ोग अपने बेटे को बुलाता है जिसका नाम है बोल्ग और कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी सारे बोनों का खात्मा करना पड़ेगा। और बोल्ग अपने पिता का आदेश मानने के बाद बोनों का सफाया करने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम बोनों को देखते हैं जो कि पानी में तैर रहे हैं और एल्फ्स इन्हें रोकने के लिए यहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि ये यहाँ से ना भाग सके। लेकिन यहाँ पे एल्फ्स से पहले ऑर्क्स पहुंच जाते हैं इन बोनों पे हमला करने के लिए क्योंकि बोल के पिता एज़ोग ने उन्हें आदेश दिया है। और तभी यहाँ पे एल्फ्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे ऑर्क्स और एल्फ्स के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। इसी बीच किली उन डब्बों से बाहर आ जाता है ताकि वो इस दरवाजे को खोल सके, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे को खोलने जाता है
बोल्ग उसे एक तीर मार देता है जिससे किली बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन अंततः वो उस दरवाजे को खोल देता है और फिर पानी में कूद के यहाँ से भागने लगता है। तब तक टोरियल देख लेती है कि किली घायल हो चुका है और टोरियल के दिल में कहीं ना कहीं किली के लिए प्यार है, इसीलिए वो इनका पीछा करने लगती है और उसके साथ साथ लेगोलस भी इनका पीछा करने लगता है। बोने पानी में बहते जाते हैं और टोरियल और लेगोलस बाकी ऑर्क्स को मारते जाते हैं। तब तक बोने इनसे बच के निकल चुके हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद बोनो को एक इंसान मिलता है जिसका नाम है बार्ड, और यहाँ पे सारे बोने बार्ड से कहते हैं कि उन्हें खाना चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें हथियार भी चाहिए, और ये सारे बोने यहाँ पे इन सारी चीजों के लिए मोटी रकम देने को तैयार है। और बार्ड इनकी बात मान भी जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें इन सारी चीजों के लिए मेरे शहर चलना पड़ेगा, यानी कि एस्गरोथ, जिसे लोग लेक टाउन भी कहते हैं, और बोने लेक टाउन जाने के लिए मान जाते हैं। तभी हम टोरियल और लेगोलस को देखते हैं जिन्होंने एक ऑर्क्स को पकड़ रखा है, और ये ऑर्क्स टोरियल को बताता है कि हमने जो तीर मारा है वो जहरीला तीर था, इसीलिए वो बोना ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए टोरियल का मन यहाँ पे और भी ज्यादा विचलित हो जाता है और वो निश्चय करती है कि वो सारे बोनों को ढूंढेगी और किली को बचाएगी। लेकिन ये ऑर्क्स यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें बताता है और कहता है कि जल्दी ही तुम्हारी दुनिया तबाह होने वाली है, क्योंकि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। और थ्रेंडुइल इस बात को सुनने के बाद समझ जाता है कि ये आदमी जरूर नेक्रोमेंसर की बात कर रहा है, इसीलिए ये ऑर्क्स और भी कुछ बताता है। इससे पहले थ्रेंडुइल उसे मार देता है, क्योंकि थ्रेंडुइल नहीं चाहता कि बाकी लोग भी इस बात को सुनने के बाद डरे, और ऑर्क्स को मारते ही कहता है कि यहाँ की सुरक्षा को दुगना कर दो और हर जगह पहरेदारों को बढ़ा दो, क्योंकि हम पे कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन टोरियल को कैसे भी किली को बचाना है, इसीलिए टोरियल निकल पड़ती है उन बोनों को ढूंढने के लिए। और जब लेगोलस को ये बात पता लगती है तो वो भी टोरियल के पीछे पीछे निकल पड़ता है, क्योंकि लेगोलस टोरियल को चाहता है। तभी हम बार्ड को देखते हैं जो कि बोनों को लेकर के लेक टाउन की तरफ निकल पड़ा है, और उसे पता है कि यहाँ के गार्ड इन डब्बों को जरूर चेक करेंगे, इसलिए उसने डब्बों में मछलियां भरवा रखा है ताकि यहाँ पे उन्हें कोई पहचान ना सके। और अब बार्ड सारे लोगों को लेकर के अपने घर पहुंचता है, उन्हें खाना खिलाता है और उन्हें हथियार भी देता है। तभी थोरिन की नजर उस तीर पर पड़ती है जिस तीर से ड्रैगन को मारा जा सकता है, और थोरिन को वो समय याद आता है जब ड्रैगन ने पहली बार हमला किया था, लेकिन जो व्यक्ति ड्रैगन को मारने वाला था उसका एक भी तीर निशाने पे नहीं लगा। फिर वो ड्रैगन बच गया और उसने हर तरफ तबाही मचा दी। और अब हम फिर से गेंडाल्फ को देखते हैं जो कि उस किले में आ गया है जहाँ पे आने के लिए उसे ग्लैड्रियल ने कहा था। और जैसे ही गेंडाल्फ यहाँ पे आता है, गेंडाल्फ की मुलाकात होती है रेडागास्ट से, और हमें पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे नज़गुल के कब्र को ढूंढने आए हैं, और वो कब्र इन्हें मिल भी जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग उस कब्र को खोलते हैं, इन्हें वो कब्र खाली मिलती है, और इस चीज को देखने के बाद गेंडाल्फ और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो रेडागास्ट को कहता है कि तुम ग्लैड्रियल के पास जाओ और उसे ये सारी बातें बताना, और कहना कि मैं डोल गुल्डूर के अंदर गया हूँ और वहाँ पे कहीं मुझे नेक्रोमेंसर मिले, क्योंकि नेक्रोमेंसर बहुत बड़े तबाही की तैयारी कर रहा है। और अब गेंडाल्फ महल के और भी अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के थोड़े समय बाद वो देखता है कि उस पर कोई हमला कर रहा है, और गेंडाल्फ यहाँ पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उससे लड़ने लगता है। और जैसे ही गेंडाल्फ अपने हमलावर को अपने वश में करता है, तभी उसे पता चलता है कि ये बोना कोई और नहीं बल्कि थोरिन का पिता थ्रेन है, जो कि ऑर्क्स के युद्ध के समय गायब हो गया था। और यहाँ पे थ्रेन को किसी ने वश में कर रखा था, लेकिन गेंडाल्फ जल्दी ही उसकी याददाश्त लौटा देता है, और थ्रेन को सारी पुरानी बातें याद आ जाती है, और कहता है कि युद्ध के समय ही एज़ोग ने मुझे बंदी बना लिया था और वो मुझे यहाँ छोड़ के चला गया, और फिर उस काले साये ने मुझे वश में कर लिया। और इस बात को सुनने के बाद गेंडाल्फ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, और वो थ्रेन को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। तभी इनके सामने आता है एज़ोग, और यहाँ पे एज़ोग से इनकी लड़ाई होने लगती है। फिर गेंडाल्फ एज़ोग से पूछता है कि नेक्रोमेंसर कहाँ है, और एज़ोग कहता है कि वो हर जगह मौजूद है, वो मेरे मास्टर हैं। और इस बात को सुनते ही गेंडाल्फ अपने जादू के इस्तेमाल से थ्रेन को लेकर के यहाँ से गायब हो जाता है। उसी वक्त गेंडाल्फ देखता है कि एक काला साया उसका रास्ता रोके खड़ा है, और ये काला साया कोई और नहीं बल्कि नेक्रोमेंसर है। वो थ्रेन को अपने अंदर खींच लेता है, और फिर नेक्रोमेंसर गेंडाल्फ पे हमला करने लगता है। गेंडाल्फ अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन नेक्रोमेंसर यहाँ पे गेंडाल्फ पे भारी पड़ता है, और गेंडाल्फ को घायल करने के बाद नेक्रोमेंसर उस काले साये से बाहर आता है, और हमें यहाँ पे एक लाल आकृति देखने को मिलती है जो कि एक आंख की तरह नजर आती है, और यही है नेक्रोमेंसर। तभी हम सारे बोनों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नाराज है बार्ड पे, और वो यही बात कर रहे हैं कि वो इस हथियार से कभी भी ड्रैगन को नहीं मार पाएंगे। और इस बात को बार्ड सुन लेता है, और बार्ड इस बात को सुनते ही समझ जाता है कि ये लोग कौन हैं और ये यहाँ पे क्यों आए हैं। ये एराबोर पे वापस कब्जा करना चाहते हैं ड्रैगन को मार के। और अब बार्ड इसलिए परेशान हो जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति ने ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी वर्षों पहले, वो बार्ड के पूर्वज ही थे। इसीलिए बार्ड यहाँ से जाने लगता है, और वो अपने बच्चे को कहता है कि इन बोनों को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना। लेकिन ये सारे बोने यहाँ से चुपके से बाहर निकल जाते हैं, ताकि बाहर जाने के बाद वो यहाँ के मास्टर के यहाँ से अपने लिए हथियार चुरा सके। और जब ये सारे बोने हथियार चुराने जाते हैं और ये हथियार अपने लिए ले भी लेते हैं, तभी किली का पैर फिसलता है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोरगुल हो जाता है, और यहाँ के सारे लोग इन बोनों को पकड़ लेते हैं, और फिर इनको यहाँ के मास्टर और पूरे शहर के लोगों के सामने पेश किया जाता है। और जैसे ही यहाँ के मास्टर को ये बात पता लगती है कि ये सारे बोने हैं और इनका मुखिया
है थोरिन, जो कि थ्रोर का वंशज है। तभी इन्हें वो भविष्यवाणी याद आ जाती है कि वर्षों पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि जब बोने यहाँ पे आएंगे उसके बाद से लेकटाउन शहर का नक्शा ही बदल जाएगा, यहाँ के सारे लोग अमीर हो जाएंगे। और सारे लोगों को इस बात की पुष्टि तब हो जाती है जब थोरिन इनके सामने आता है और कहता है कि हम अपने घर को वापस लेने आए हैं, जहाँ पे ड्रैगन ने कब्जा कर रखा है और वहाँ पे अनगिनत खजाना छुपा हुआ है। तो जब हम अपने घर को वापस लेंगे तब हमारे पास अनगिनत खजाना होगा और आप सब लोग उस खजाने में हिस्सेदार होंगे। इसीलिए आप सब हमारी मदद करें और हमें हथियार दें ताकि हम उस ड्रैगन का डट के सामना कर सके। और सारे लोग इनका साथ देने के लिए मान भी जाते हैं। तभी यहाँ पे बार्ड आता है और कहता है कि ये सारे लोग हमारे लिए तबाही लेकर के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अगर ये लोग लोनली माउंटेन के तब वो ड्रैगन जग जाएगा जो कि वर्षों से सोया हुआ है और वो जगते ही सबसे पहले लेक टाउन को तबाह करेगा। और इस बात को सुनते ही यहाँ का मास्टर कहता है कि ड्रैगन के बारे में तुम हमें कुछ भी मत बताओ, क्योंकि ड्रैगन को मारने की जिम्मेवारी तुम्हारे पिता की थी, क्योंकि उन्हीं के पास ड्वारिश तीर था। लेकिन तुम्हारे पिता का एक भी तीर निशाने पे नहीं लगा और उस ड्रैगन ने सारी चीजों को नष्ट कर दिया। इसीलिए हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, हम इन बोनों की जरूर मदद करेंगे। और इस बात को सुनने के बाद पूरा शहर खुश हो जाता है और वो धूमधाम से बोनों की यहाँ से विदाई करने लगते हैं। तभी जाते वक्त थोरिन किली से कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि तुम घायल हो, तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर तुम हमारे पास आ जाना। और इस बात को सुनते ही किली कहता है कि मैं तुम लोगों का साथ देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आराम के लिए नहीं रुकना चाहता। लेकिन थोरिन किली की एक नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा। और इस बात को सुनते ही किली का भाई फिली कहता है कि अगर मेरा भाई किली नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और वो भी उनके नाव से उतर जाता है और फिर बोने यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम एक और बोने को देखते हैं जो कि शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था और वो सारे लोग इसे भी छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। और अब थोरिन अपने सारे साथियों को लेकर के पहुंचता है लोनली माउंटेन्स और पहाड़ पे जाने के बाद उस किरण का इंतजार करने लगता है, क्योंकि आज ड्यूरिन का दिन है और नक्शे के मुताबिक आज की किरण वहीं पे पड़ेगी जहाँ पे इन्हें दरवाजे के चाबी को लगाना है। और अब ये सारे लोग इस पर्वत पे उस दरवाजे को ढूंढने लगते हैं और ये बहुत वक्त तक उस दरवाजे को ढूंढते रहते हैं और फिर रात हो जाती है और सारे लोग हार मान करके कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ था, ये नक्शा भी एक झूठ था, हमें वो दरवाजा कभी नहीं मिलेगा। और इतना कहने के बाद सारे लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन बिल्बो अपनी हिम्मत नहीं हारता, वो वहीं पे रुका रहता है। तभी चंद्रमा की पहली रोशनी पड़ती है एक जगह पे और बिल्बो को वो दरवाजा मिल जाता है और वो सारे लोगों को वापस बुलाता है। फिर ये लोग दरवाजा खोलते हैं और महल के अंदर प्रवेश करते हैं और सारे बोने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वर्षों के बाद उन्होंने अपने घर के अंदर प्रवेश किया है। फिर सारे लोग बिल्बो को कहते हैं कि तुम्हें उस खजाने के पास जाना पड़ेगा जहाँ पे अभी भी ड्रैगन सोया हुआ है और उस खजाने के बीच से तुम्हें आर्किन स्टोन को लाना पड़ेगा, क्योंकि उसे राजा का सोना कहा जाता है और हमें सबसे पहले वही चाहिए। और बिल्बो खजाने की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि बोनों की गंध को ड्रैगन सूंघ सकता है, लेकिन बिल्बो एक हॉबिट है तो उसकी गंध को वो नहीं सूंघेगा। और बिल्बो बेखौफ यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास वो अंगूठी है, वो कभी भी अदृश्य हो सकता है। और बिल्बो इस खजाने के भंडार को देखने के बाद चकाचौंध रह जाता है और वो परेशान भी होने लगता है कि वो इतने बड़े खजाने में उस छोटे से आर्किन स्टोन को कैसे ढूंढेगा। और जब बिल्बो यहाँ पे चारों तरफ आर्किन स्टोन को ढूंढ रहा होता है तभी ये ड्रैगन जग जाता है जो कि 60 साल से नींद में सोया हुआ था। और अब वो बिल्बो से बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम मेरे खजाने में चोरी करने के लिए आ गए। कुछ तो है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें यहाँ तक खींच करके लाया है, तुम्हें किसने भेजा है, कहीं तुम्हें बोनों ने तो नहीं भेजा। और बिल्बो यहाँ पे अपनी बातों में ड्रैगन को उलझाने लगता है। इसी बीच ड्रैगन एक बड़ी सी दहाड़ लेता है और इस दहाड़ के बाद सारे लोगों को पता लग जाता है कि ड्रैगन जग चुका है। और ये दहाड़ इतनी तेज होती है कि इसकी गूंज लेक टाउन तक जाती है और बार्ड इस गूंज को सुन लेता है। और बार्ड के घर पे हमें किली भी दिखाई पड़ता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। फिर बार्ड यहाँ पे अपने बच्चों से कहता है कि जल्दी ही यहाँ पे ड्रैगन आने वाला है। और इतना कहने के बाद वो आखिरी ड्वेरिश तीर को निकालता है जिससे ड्रैगन को मारा जा सकता है और इसके पास बस एक यही तीर बचा हुआ है। तभी हम फिर से बिल्बो को देखते हैं जो कि ड्रैगन से बात तो कर रहा है लेकिन उसे आर्किन स्टोन मिल चुका है, इसीलिए उसकी नजर आर्किन स्टोन पर ही है कि वो कैसे भी नजर बचा के उसे चुरा ले। तभी वो ड्रैगन बिल्बो से कहता है कि बहुत हो गई बातचीत, अब मैं तुम्हें मारूंगा। और इतना कहने के बाद वो बिल्बो पे आग छोड़ने ही वाला होता है। तभी बिल्बो आर्किन स्टोन को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और वो पहुंचता है बाकी बोनों के पास। लेकिन अब ड्रैगन जग चुका है और वो महल में चारों तरफ घूम रहा है, वो इन्हें कभी भी मार सकता है और इनके पास अब निकलने का भी रास्ता नहीं है। इसीलिए थोरिन कहता है कि अब हम भागेंगे नहीं बल्कि हम इस ड्रैगन को मारेंगे, हम उसे इसी सोने में दफन कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस भट्टी को चलाना पड़ेगा। और फिर ये लोग योजना बनाते हैं कि ये लोग उस ड्रैगन को भड़काएंगे और जब वो अपने मुंह से आग छोड़ेगा तभी ये भट्टी अपने आप जल पड़ेगी। थोड़े वक्त के बाद ड्रैगन भड़कता है और अपने मुंह से आग छोड़ता है और वो भट्टी अपने आप जल पड़ती है और धीरे धीरे सारा सोना पिघल जाता है। और ये सारा सोना पिघलने के बाद पहुंचता है एक सांचे में और जैसे ये सांचा खुलता है हमें एक मूर्ति देखने को मिलती है और ये मूर्ति होती है थोरिन के दादा थ्रोर की। और अब ड्रैगन जैसे ही इस मूर्ति के पास जाता है ये सोना बड़ी ही तेजी से पिघलने लगता है और ये सोना पिघलते जाता है
और ड्रैगन इसकी आगोश में आ जाता है और जल्दी ये ड्रैगन जमीन में दफन हो जाता है और उसके ऊपर से सोना भर जाता है और सबको लगता है कि उन्होंने ड्रैगन को सोने में दबा के मार दिया। तभी हमारे सामने लेक टाउन का दृश्य आता है और हम बार्ट को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ उस तीर को लेकर के उस धनुष के पास जा रहा है। तभी वो देखता है कि मास्टर के लोग उसके पीछे आ रहे हैं और वो अपने बेटे को वो तीर दे देता है और फिर मास्टर के लोग उसे बंदी बना करके ले जा करके जेल में डाल देते हैं। तभी लेक टाउन पे ऑर्क्स हमला कर देते हैं और इन ऑर्क्स के पीछे पीछे टोरियल और लेगोलस भी आ चुके हैं लेक टाउन और एक ऑर्क्स का पीछा करते करते टोरियल पहुंचती है किली के पास और वो देखती है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। फिर टोरियल जड़ी बूटी और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किली को एकदम ठीक कर देती है, उसके शरीर का पूरा जहर उतार देती है। तभी हम लेगोलस को देखते हैं जो कि अजोग के बेटे बोल्ग से लड़ रहा है और इनकी लड़ाई बहुत देर तक चलती है, लेकिन अंततः लेगोलस उसे हरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी बोल्ग यहाँ से भाग जाता है। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है और वो सोने के तले दबा था, लेकिन अब वो उससे बाहर आ गया है और सारे लोगों को धमकी देता है कि तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, अब तुम लोग देखो कि मैं क्या करता हूँ, मैं हर जगह तबाही फैला दूंगा। और इतना कहने के बाद वो ड्रैगन निकलता है लेक टाउन की तरफ और ड्रैगन की इन बातों को सुनने के बाद बिल्बो और सारे बौने डर जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब ये ड्रैगन बहुत सारे मासूम लोगों को मारेगा और अब स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी हैं क्योंकि ड्रैगन लेक टाउन की तरफ निकल चुका है और बार्ट को जेल में बंद कर दिया गया है और उसके साथ साथ गैंडाल्फ को नेक्रोमेंसर ने कैदी बना रखा है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन इसके आगे की कहानी हमें देखने को मिलेगी द हॉबिट बैटल ऑफ 5 आर्मीज में, जिसको हम जल्दी ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.